दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो पेटीएम वॉलेट है या फिर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है, इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी ब्लॉक हो गई है तो उसको आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, या फिर अभी ब्लॉक नहीं हुई है तो वो ब्लॉक हो सकती है तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेटीएम है इस टाइम बहुत अकाउंट्स को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। दोस्तों आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से कैसे बचा सकते हैं, और साथ साथ अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो गया है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, क्योंकि मैं आपके इस वीडियो को लाते हैं। तो चलिए करते वीडियो को लेट्स तो आ गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम वॉलेट की। अगर आपका पेटीएम वॉलेट यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो उसको आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ, अगर आपका पेटीएम वॉलेट अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं कि वो ब्लॉक नहीं हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेटीएम है वो किन किन को ब्लॉक कर रहा है, किन किन वॉलेट को ब्लॉक कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जिन भी अकाउंट में जहाँ फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है और पेटीएम को पता चल जा रहा है तो पेटीएम उन अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपने अपने फोन में एक से ज्यादा पेटीएम ले रखे हैं, मल्टी अकाउंट बना रखे, बहुत सारे अकाउंट बना रखे, तो पेटीएम क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और वहां से पता चल जाता है कि आपने कितने अकाउंट बना रखे हैं। तो अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट बना रखे तो भी आपका अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। तो तीसरी बात है वो ये है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह का यूज करते हैं अपने पेटीएम अकाउंट में तो भी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पेटीएम वॉलेट है अगर वो ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ईमेल भेजना है care@paytm.com। इस एड्रेस पे आपको एक ईमेल भेज देना है, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको इसको देख के वहाँ पे कॉपी कर लेना और वहाँ पे आप ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले आपको कारण बताना है कि आपको अनब्लॉक करना है अपना जो पेटीएम वॉलेट है वो, और साथ साथ नीचे आपको अपनी जो सारी प्रॉब्लम है वो लिख देनी है। कि आपको वहाँ पे लिख देना है कि मैंने यहाँ पे कोई भी आपको टर्म एंड कंडीशंस का यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं किया है और कोई भी यहाँ से गलती नहीं की अपने अकाउंट में। और साथ ही साथ आप ये सारी चीज लिख देते हैं। उसके बाद आपको अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो आपने केवाईसी कराई थी उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उन डॉक्यूमेंट का आपको एक फोटो ले लेना है, एक फोटो लेके और उसी ईमेल से आपको भेज देना है, अटैच करके उसी ईमेल से आपको सेंड कर देना है। आपको जरूर याद रखना है कि ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर ही भेजने हैं उसमें अटैच करके, और आपको भेज देना है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद आप बात कर सकते हैं उनसे, जैसे उनका रिप्लाई आए आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती देखी होगी तो आपका अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। अगर आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मेन कारण क्या है। आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो ब्लॉक हुआ है, इसका मेन कारण आपको बता देता हूँ। इसका मेन कारण ये है कि ज्यादातर जो यूजर्स है उन्होंने अब एक से ज्यादा पेटीएम अकाउंट बना रखे हैं। मतलब दोस्तों आपने एक अकाउंट बना लिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अपने आधार कार्ड से, एक बना लिया आपने अपने पैन कार्ड से, तो दोस्तों आपके दो अकाउंट हो गए और आप एक ही और आपने दो अकाउंट बना लिए। तो अगर पेटीएम को ऐसा पता चलता है कि आपने दो अकाउंट बना रखे हैं तो आप कोई सा भी एक अकाउंट वहां पे ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक होने से पहले दोस्तों जो पेटीएम है वो आपको एक मैसेज भी भेजता है आपके मोबाइल नंबर पे, जिसमें बताया जाता है कि आपके एक से ज्यादा पेटीएम अकाउंट है तो किसी को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपकी जो भी पैसे वगैरह है उनको आप निकाल लें। तो कई लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान नहीं देते तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, उनके पैसे भी उसी में रह जाते हैं, तो पैसे भी नहीं निकलते। तो ये तो रहा इसका कारण ब्लॉक होने का। और भी कारण है दोस्तों, जो पेटीएम है उसने अपने टर्म एंड कंडीशंस में अपडेट किया है। तो जो उसके अपडेटेड टर्म एंड कंडीशंस है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आप वहां पे उस पेज पे पहुंच जाओगे, वहां से आप उनको पढ़ सकते हो कि क्या क्या नए टर्म एंड कंडीशन है पेटीएम की। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्विटर पे चले जाना है। जैसे आप ट्विटर पे चले जाते हैं आपको वहां पे एक अकाउंट सर्च करना है, पेटीएम बैंक केयर। जैसे आप सर्च कर लेते हैं उसके बाद ऐसा आपको एक अकाउंट आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस मैसेज पर क्लिक कर देना, सेंड मैसेज पर। आपको वहां पे एक मैसेज भेजना है, उस मैसेज में लिखना है कि मेरा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। आप अपना अकाउंट वगैरह वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे ये बता देना है आपको कि आप चाहते हो जिस भी अकाउंट में आपके पैसे हैं उस अकाउंट को आप वहां से अनब्लॉक करा सकते हो। उनसे कहना है आपको कि आप इस अकाउंट को अनब्लॉक कर दीजिए, और दूसरा जो अकाउंट है आपने दो बना रखे होंगे, अगर आपको ब्लॉक हुआ होगा तो आपको बता देना है कि दूसरे को आपको ब्लॉक कर सकते हैं, और जिसमें आपके पैसे हो उसको आपको अनब्लॉक करा लेना है। ये आपको वहां पे लिख देना है। लिखने के साथ साथ जैसे आप सारी चीज लिख देते हो उसके बाद आपको वहां पे अपने केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे उनके फोटो आपको साथ साथ उनको सेंड करने होंगे। साथ ही साथ जो आपको बैंक स्टेटमेंट है, पेटीएम बैंक स्टेटमेंट, वो भी आपको वहां पे सेंड करना होगा।
अब आपको नहीं पता कि पेटीएम बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जो अपने पेटीएम बैंक के साथ अपनी कोई भी ईमेल आईडी तो वहां पे लगा रखी होगी अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ, तो आप जो पेटीएम है वो हर महीने आपको बैंक स्टेटमेंट भेजता है आपकी जीमेल आईडी पे। तो आपको क्या करना है, अपने जीमेल आईडी पे जाना है, वहां पे चेक करना है, वहां पे चेक करना है इस महीने का स्टेटमेंट। तो आपको वहां पे पीडीएफ के रूप में वो मिल जाएगा। तो आपको उसको लेके पेटीएम को भेज देना है ट्विटर पे। तो जैसे आप सारी चीज भेज देते हो, उसको वहां पे रिप्लाई आ जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद आप जो भी कन्वर्सेशन अपनी बातचीत करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो, अनब्लॉक कराने से रिलेटेड। तो आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा उनकी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर लाइक, चलो करे सब्सक्राइब, प्लीज वीडियो लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे।